इस डिजिटल लाइब्रेरी के जो संस्थापक राजा राम जी हैं, उन्होंने जो इस शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया है, उनके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद पहले ज्ञापन पीटी करता बिहार हूं। में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक आपके चैनल से जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। आज आपने, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इतना मेहनत करके ये लाइब्रेरी खुलवाया, आपको ये मतलब मानसिकता कहाँ से है, कैसे जगी कि हमारे गांव में हर एक चीज़ है लेकिन लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी खुलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का सदैव प्रयास एक कदम शिक्षा की ओर रहता है। और जैसे कि यहाँ के जो प्रोपराइटर राजा राम जी और व्यवस्थापक अमीर शर्मा जी हैं, उनका सदैव से एक कदम शिक्षा की ओर अग्रसर रहता है। यदि शिक्षा के आगे बढ़ाने में उनसे जब भी बात किया गया है तो कभी वो अपना पैर पीछे नहीं किए हैं, सदैव सभी को सहयोग किए हैं। हमने देखा कि सब कुछ है भली भांति। पीटी बिहार न्यूज़ और मैं प्रियंजन सिंह। अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत यहाँ पे ओम डिजिटल लाइब्रेरी का जो ओपनिंग है और इस लाइब्रेरी के बातचीत करने का काम करेंगे। और यहाँ पे इस सुदूर देहात क्षेत्र में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, लाइब्रेरी जैसा योजना लगाया गया। यहाँ इनसे हम कुछ पूछेंगे। और इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए, लाइब्रेरी जो बनवाया है, इतना मेहनत किए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए इतना सोचे हैं, इनसे हम कुछ पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अमीर शर्मा नाम है। ये जो लाइब्रेरी बनवाया है, कौन बनवाया है? आप ही बनवाया है? हाँ, हम बनवाए, अपने लड़के के लिए बनवाए। अच्छा, मतलब ये लाइब्रेरी बनवा है, आप इस लाइब्रेरी के पीछे आपकी क्या सोच है? लाइब्रेरी बनाने के कारण यही है ये कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट हमारे हैं आएंगे यहाँ फ्री टाइम हो करके, फ्री माइंड करके अपना शिक्षा प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये तो बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, लाइब्रेरी का मिलता है, लाइब्रेरी में देखने को मिलता है, लेकिन आपके दिमाग में कैसे मतलब उपाय है कि इस सुदूर देहात क्षेत्र में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाए, बनाया जाए? हम विद्या का संचालन किए हैं, जो कि देहात में भी शहर जैसे मॉडल होना चाहिए, जो कि शहर का जो भी है विद्या, देहात के विद्यार्थी शहर से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका हम आविष्कार किए हैं देहात में। इस लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ की सुविधा है? अब डिजिटल पढ़ाई होगा, ऑनलाइन भी पढ़ाई होगा, फ्री करके यहाँ बुक, जिस विद्यार्थी के पास बुक नहीं अवेलेबल है वो हम बुक भी प्राप्त करेंगे, फ्री टाइम पढ़ेंगे अपना। बहुत सेवा हो सकता है उतना सेवा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। और राजद के छात्र नेता रुपेश जी हैं, इनसे हम कुछ पूछते हैं। सबसे पहले पीटी बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल को जितने भी दर्शक हैं उनको भी। आज इस सुदूर देहात क्षेत्र में लाइब्रेरी का मतलब ओपनिंग किया गया, उद्घाटन किया गया, लाइब्रेरी खोला गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इनके जो व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, और आभार प्रकट करूँगा इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की सोच लाए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा। अमूमन तौर पर लोग का जो होता है पढ़ाई का एक माध्यम होता है गांव से ही उठता है, और गांव में शिक्षा का असर आप जानते हैं कि किस तरह से गिरा रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो जिनके अंदर समाज के अच्छे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए होते हैं, उनके अंदर भावना होता है, तो कहीं ना कहीं ये गांव के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अच्छी सुनहरा अवसर भी है। क्योंकि गांव में आप देखते हैं कि हम अभी भी उस गाँव में, उस परिवेश में रहते हैं जहाँ अभी भी इलाज के लिए हमको 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बेहतर इलाज के लिए 70 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है। तो ऐसे गांव का क्या स्थिति हो सकता है जहां अभी भी इलाज के लिए 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो शिक्षा का जो स्तर है ग्रामीण स्तर पे, उसको डेवलपमेंट कैसे करना, अगर ये सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। और गाँव में क्या होता है, जब शादी का माहौल हो या फिर कोई भी फंक्शन, गाँव में आप जानते हैं कि लोग अंधविश्वास से घिरे रहते हैं, कभी कोई पूजा पाठ को लेके, तो और शादी ब्याह का जब लगन होता है, लगन के टाइम में, उस टाइम बच्चों को काफ़ी डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि गांव घर में बाजा जो होता है ना 24 घंटा बजता है, क्योंकि अभी लाइन पे बाजा बजता है,
तो लाइन पे 24 घंटा बाजा बजते रहता है, तो बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चों को इतना डिस्टर्ब होता है, वो बता नहीं पाता है। तो अब उसके ऐसे बच्चों के लिए अब बेहतर अवसर है कि वो आके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इस संचालक को कि ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, पहले बच्चे यहाँ के जो भी विद्यार्थी थे वो अपने गांव से दूर शहर में जाके पढ़ते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे। अब ये अपने गांव में ही लाइब्रेरी बना और यहाँ पे पठन पाठन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे गांव के छात्रों को? हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे मेहनत करते हैं और उनको आगे बढ़ना है, तो अमूमन जो गांव के हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनके पास मजबूरियां हैं, इस तरह की सुविधा नहीं थी जो वो शहर पलायन करना बेहतर समझते थे। लेकिन अगर उनको जो सुविधा गांव में ही मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे बाहर। तो अब इससे उम्मीद है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा गांव में रहकर अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अच्छी लाइब्रेरी का उपयोग करके कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए नाम रोशन करने का काम करेंगे। और जो बच्चे आपके चैनल के माध्यम से देखना चाह रहे आसपास के जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आपको जब अगर सुविधा मिले तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आइए लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए। और यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? काशी अग्रवाल। अग्रवाल जी। काशी जी, आज आपके गांव में इस लाइब्रेरी बना है, लाइब्रेरी का उद्घाटन है। क्या कहना चाहेंगे लाइब्रेरी बनवाने वाले जो इसके व्यवस्थापक हैं राजा राम शर्मा जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत धन्यवाद कहेंगे कि यूनिक चीज़ मेरे गांव में आया और इस चीज़ को देख के लोग, जितने मेरे भाई बंधु हैं, विद्यार्थी हैं, वो आगे पढ़ के बढ़ेंगे। उनको नया प्रोत्साहित मिलेगा। जो चीज़ बाहर जाके जो कर पीटी बिहार न्यूज़ और मैं प्रियंजन सिंह। अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत मौजी चौक के मौजी गांव में है और यहाँ पे ओम डिजिटल लाइब्रेरी का आज ओपनिंग है। और इस लाइब्रेरी के बारे में यहाँ के जो भी विद्यार्थीगण है या यहाँ जो भी व्यक्ति जहाँ लाइब्रेरी में जाके अपना पठन पाठन करते हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करने का काम करेंगे। और यहाँ पे इस सुदूर देहात क्षेत्र में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। लाइब्रेरी जैसा योजना लगाया गया, यहाँ इनसे हम कुछ पूछेंगे। और इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए इस लाइब्रेरी जो बनवाया है, इतना मेहनत किए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए इतना सोचे हैं। इनसे हम कुछ पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अमीर शर्मा नाम है। ये जो लाइब्रेरी बनवाया है, कौन बनवाया है? आप ही बनवाया है? हाँ, हम बनवाए, अपने लड़के के लिए बनवाया। अच्छा, मतलब ये लाइब्रेरी बनवाया है, आप इस लाइब्रेरी के पीछे आपकी क्या सोच है? लाइब्रेरी बनाने के कारण यही है ये कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट हमारे हैं आएंगे यहाँ फ्री टाइम हो करके, फ्री माइंड करके अपना शिक्षा प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये तो बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, लाइब्रेरी का मिलता है, लाइब्रेरी देखने को मिलता है। लेकिन आपके दिमाग में कैसे मतलब उपाय है कि इस सुदूर देहात क्षेत्र में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाए, बनाया जाए? हम विद्या का संचालन किए हैं, जो कि देहात में भी शहर जैसे मॉडल होना चाहिए। जो कि शहर का जो भी है देहात के विद्यार्थी शहर से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका हम आविष्कार किए हैं देहात में। इस लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ की सुविधा है? अब डिजिटल पढ़ाई होगा, ऑनलाइन भी पढ़ाई होगा, फ्री करके यहाँ बुक, जिस विद्यार्थी के पास बुक नहीं अवेलेबल है वो हम बुक भी प्राप्त करेंगे, फ्री टाइम पढ़ेंगे अपना। बहुत सेवा हो सकता है उतना सेवा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। और राजद के छात्र नेता रुपेश जी हैं, इनसे हम कुछ पूछते हैं। सबसे पहले पीटी बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल को जितने भी दर्शक हैं उनको भी। आज इस सुदूर देहात क्षेत्र में लाइब्रेरी का मतलब ओपनिंग किया गया, उद्घाटन किया गया, लाइब्रेरी खोला गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इनके जो व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, और आभार प्रकट करूँगा इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की सोच लाए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा। अमूमन तौर पर लोग
का जो होता है पढ़ाई का एक माध्यम होता है, गांव से ही उठता है। और गांव में शिक्षा का असर आप जानते हैं कि किस तरह से गिरा रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो जिनके अंदर समाज के अच्छे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए होते हैं, उनके अंदर भावना होता है, तो कहीं ना कहीं ये गांव के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अच्छी सुनहरा अवसर भी है। क्योंकि गांव में आप देखते हैं कि हम अभी भी उस गांव में, उस परिवेश में रहते हैं जहां अभी भी इलाज के लिए हमको 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बेहतर इलाज के लिए 70 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है। तो ऐसे गांव का क्या स्थिति हो सकता है जहां अभी भी इलाज के लिए 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो शिक्षा का जो स्तर है ग्रामीण स्तर पे, उसको डेवलपमेंट कैसे करना, अगर ये सोच आए तो बहुत अच्छी बात है। और गांव में क्या होता है, जब शादी का माहौल हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, गांव में आप जानते हैं कि लोग अंधविश्वास से घिरे रहते हैं। कभी कोई पूजा पाठ को लेके, तो और शादी ब्याह का जब लगन होता है, लगन के टाइम में, उस टाइम बच्चों को काफ़ी डिस्टरबेंस होता है। क्योंकि गांव घर में बाजा जो होता है ना, 24 घंटा बजता है। क्योंकि अभी लाइन पे बाजा बजता है, तो लाइन पे 24 घंटा बाजा बजते रहता है। तो बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चों को इतना डिस्टर्ब होता है, वो बता नहीं पाता है। तो अब उसके ऐसे बच्चों के लिए बेहतर अवसर है कि वो आके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ संचालक को कि ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, पहले बच्चे यहाँ जो भी विद्यार्थी थे वो अपने गांव से दूर शहर में जाके पढ़ते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे। अब ये अपने गांव में ही लाइब्रेरी बना और यहाँ पे पठन पाठन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे गांव के छात्रों को? हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे मेहनत करते हैं और उनको आगे बढ़ना है, तो अमूमन जो गांव के हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनके पास मजबूरियां हैं, इस तरह की सुविधा नहीं थी जो वो शहर पलायन करना बेहतर समझते थे। लेकिन अगर उनको जो सुविधा गांव में ही मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे बाहर। तो अब इससे उम्मीद है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा गांव में रहकर अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अच्छी लाइब्रेरी का उपयोग करके कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए नाम रोशन करने का काम करेंगे। और जो बच्चे आपके चैनल के माध्यम से देखना चाह रहे, आसपास के जो भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आपको जब अगर सुविधा मिले तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आइए लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए। और यहाँ पे कुछ अग्रवाल जी, काशी जी, आज आपके गांव में इस लाइब्रेरी बना है, लाइब्रेरी का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे लाइब्रेरी बनवाने वाले जो इसके व्यवस्थापक हैं राजा राम शर्मा जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत धन्यवाद कहेंगे कि यूनिक चीज़ मेरे गांव में आया और इस चीज़ को देख के लोग, जितने मेरे भाई बंधु हैं, विद्यार्थी हैं, वो आगे पढ़ के बढ़ेंगे। उनको नया प्रोत्साहित मिलेगा। जो चीज़ बाहर जाके लोग बाहर जाके जो करना चाहते थे, वो गांव में वही सुविधा आ गया, तो इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बहुत भावेश कुमार। पहले जो इन्होंने इस बात को सोचा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक भी लाइब्रेरी नहीं है, उनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसके लिए सुविधा नहीं मिल पाता था, और इस सुविधा के लिए हम लोग समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना जाते थे। वे सुविधा आज हमारे ग्राम में जाके ये सुविधा मिलना चालू हुआ है, और इससे आगे शिक्षा और बढ़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को बहुत आसान हो गया। आएँ यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करें और अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे, शांत माहौल होगा। और ग्राम में हरदम बाजा लोग बजाते, विवाह शादी में रहते हैं, एक रत्ती चैन नहीं रहता है थोड़ा भी। इससे बहुत शांति यहाँ मिलेगा और अच्छा शिक्षा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सर, आपका क्या नाम है? सोनू कुमार गुप्ता। सर, यहाँ पे लाइब्रेरी खुला है, लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी खुलने से यहाँ के बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो इस डिजिटल लाइब्रेरी के जो संस्थापक राजा राम जी हैं, उन्होंने जो इस शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया है, उनके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यह लाइब्रेरी यूँ कहें तो एकाग्रता का प्रतीक है। जिस तरह से किसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं और जब तक हमारे अंदर एकाग्रता नहीं होती है तो उसे हम अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते। और दूसरी बात है कि अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम देते हैं हम स्टूडेंट के लिए, उसके लिए एकाग्रता होती है। तो वो चीज़
आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिल रहा है। और वास्तविकता यह है कि हर एक व्यक्ति को आधुनिकीकरण के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये आधुनिकीकरण का एक प्रथम पहलू है जो इस हमारे सुदूर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और यहाँ के संस्थापक राजाराम सर, सुरेंद्र सर, विकास सिंह, इन जैसे विद्वज्जनों के लोगों के सहयोग से जो यह अद्वितीय कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, इनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और साथ ही मैं इस चैनल के माध्यम से उस अभ्यर्थियों को, अध्ययनार्थियों को और एवं जो शिक्षा की चाहत रखते हैं उनसे मैं विशिष्ट आग्रह चाहूँगा कि वे अपनी सफलता का डोर इस डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे इस पर यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, और लाइब्रेरी जो बच्चे शहर जाते हैं उनको जाने और आने में एक घंटा, मतलब 1 घंटा जाने में लग जाता है हमारे गांव से। क्योंकि हमारे गांव से यह सुविधा जो है लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर है, तो बच्चा को 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लग जाता है, और 3-4 घंटा वहाँ लाइब्रेरी करता है। अगर हम यहाँ वो सुविधा देते हैं तो वो आराम से 4 घंटा, चूँकि उसके पास समय भी बच जाता है और 4 घंटा अध्ययन भी कर लेता है। तो सदैव ये प्रयास रहता है कि हमारा गांव जो है शहर से पीछे ना रहे। यहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कि हमारे लाइब्रेरी के साथ साथ और बहुत सारे यहाँ सुविधा हैं, जैसे कि यहाँ स्वच्छ वातावरण, हमारे बच्चों को लगाने के लिए साइकिल लगाने के लिए खाली जगह है, ग्राउंड है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में परिसर का संचालन रहेगा, सदैव अच्छे गाइडर के निगरानी में संचालन रहेगा मेरा ये लाइब्रेरी। और यहाँ लड़का एवं लड़कियों को बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, जो मैं आपके चैनल से के माध्यम से बच्चों तक यह जानकारी देता हूँ कि इतना बढ़िया फैसिलिटीज़, हम कोशिश करें कि इतना बढ़िया फैसिलिटीज़ दें जो शहर में भी जिसका अभाव हो। क्योंकि यहाँ आपको शुद्ध पेयजल मिलेगा, लड़का लड़की के लिए अलग अलग बाथरूम की भी व्यवस्था है, लड़का लड़की के लिए सीट की भी अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, तो ये सब हम सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, इस मतलब बैठने के साथ साथ, पेयजल के साथ साथ इस डिजिटल लाइब्रेरी में और क्या क्या सुविधाएं हैं? और हमारे लाइब्रेरी की ओर से बहुत सारा कंपटीशन के, बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी, समाचार पत्र हिंदी, इंग्लिश भाषा में सब हमारे लाइब्रेरी की तरफ से उपलब्ध रहेंगे। बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ना होगा, जो इच्छा होगा वो आप पढ़ सकते हैं। फ्री वाईफाई रहेगा यहाँ, ये सब सुविधा दे रहे हैं हम बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, इस लाइब्रेरी में जो भी दाखिल करवाना चाहेंगे उनके लिए अभी दाखिला जो चार्ज होता है क्या है? यहाँ अभी सबसे पहले तो हम 5 दिन का डेमो क्लास रखें, बच्चा आएंगे यहाँ पढ़ेंगे, और यही 5 दिन में जो है हम बच्चा को आएंगे, उनका परिसर अच्छा लगेगा, उनको भावना को देखते हुए हम लोग तय करेंगे। फीस मायने नहीं रखता है, शिक्षा मायने रखता है। हम लोग का सोच ये है, फीस मायने नहीं है, शिक्षा मायने है। बहुत बहुत धन्यवाद।